अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर की तरफ हमने सफ़र शुरू किया था आज सुबह। और आपको आज हम नज़ारे दिखाने जा रहे हैं काफ़ी खूबसूरत जगहों के। और ये हम बाग में पहुँचे हैं, आज़ाद कश्मीर बाग में। बाग सिटी को हमने उस तरफ से क्रॉस किया है। और ये एक खूबसूरत सी जगह है पहाड़ों के बीच में, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। हमने गाड़ी वहाँ पे खड़ी की है और अब हमारा प्रोग्राम है कि हम यहाँ पे लंच कर लें। यहाँ पे लंच करना हमने चूज़ इसलिए किया कि हम सिटी से निकल के आए हैं और ये पहाड़ी जगह है और पहाड़ों के बीच में हम लोग खाना चाह रहे थे। और यहाँ पे एक चश्मा भी है। और ठीक है नाज़रीन, ये नेचुरल पानी है। ये थोड़ा सा करीब आके यहाँ पे दिखा दें। ये देखें कैसे यहाँ से ये पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है। और ये बहुत ही अच्छा ठंडा पानी है और बहुत फ्रेश फील हो रहा है ये पानी पी के। अब हम लोग अपना लंच करेंगे, तो लंच के लिए हम यहाँ पे बैठेंगे इस जगह पे। हम लोग ये बीफ पुलाव लेके आए थे साथ में। उसकी वजह ये थी कि ईद का दिन था, हमने सोचा कि मार्केट्स वगैरह, होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद होंगे तो शायद हमें खाना ना मिले मार्केट से। तो हम बीफ का पुलाव लेके आए थे। अब हमें टेस्ट करते हैं कैसा है। चल ठीक है, ये गरम नहीं है लेकिन ये है कि अच्छा टेस्टी है। तो ये लंच ख़त्म करके तो फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं और आपको और खूबसूरत जगह दिखाते हैं। अब हमने लंच अपना ख़त्म कर लिया और अब हम यहाँ से अपना सफ़र आगे शुरू करेंगे। आगे मैं आपको सफ़र का बताता चलूँ कि ये पूरा मतलब हमने चढ़ाई चढ़ के जाना है ऊपर और इसमें हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम थोड़ा आपको रास्ता में थोड़ा दिखाते जाएंगे कि ये किस तरह की जिग जैग रोड्स हैं और किस तरह से हम इस पहाड़ी के ऊपर इस रोड के थ्रू चढ़ेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो जगह है ये बाग से आगे लस्टन्ना है और लस्टन्ना से अब हम ऊपर को जा रहे हैं, यानी ये हवेली की तरफ हम मूव हो रहे हैं। हवेली जो ज़िला है कश्मीर का, इस हवेली की जो मैं थोड़ा सा आपको अगर बताता चलूँ तो यहाँ पे ये जगह इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज तक किसी भी इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया, कोई यहाँ पे मंसूबा नहीं लगाया। मैं अक्सर सोचता हूँ कि लोग जो है वो इतना ज़्यादा खर्चे करके इतनी दूर दूर जगहों में अपनी सैर व तफरीह के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन ये जो जगह है कश्मीर, ये बिल्कुल यानी इस्लामाबाद से अगर देखा जाए तो अराउंड आप 4 से 5 घंटे के अंदर यहाँ पे आराम से अपनी गाड़ी पे आ सकते हैं और रोड्स भी काफ़ी अच्छी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखने से मतलब कश्मीर को अगर जन्नत नज़ीर कहा जाता है तो उसकी कोई वजह है, और वजह अभी आपको ये हसीन नज़ारे देख के पता चलती होगी कि कितनी खूबसूरती है यहाँ पे।
और ये तो हम आपको सिर्फ रोड का व्यू दिखा रहे हैं, अगर हम आपको बाकी इसकी ग्रीनरी और ख़ूबसूरती दिखाएं तो आप वाकई में इस चीज़ को मानेंगे कि कश्मीर को जो जन्नत नज़ीर कहा जाता है उसमें वाकई में एक वो रियलिटी है। और नाज़रीन, मैं अक्सर सोचता हूँ कि बल्कि अपने दोस्तों से इस चीज़ का जिक्र भी करता हूँ कि जो मरी है, जैसे नथिया गली होगी, अयूबिया हो गया, या पूरी मरी में जहाँ पे वो विज़िटिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, वहाँ पे लोग पूरी दुनिया से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से और इवन के बाहर के मुल्कों से भी लोग अगर वहाँ पे आते हैं सैर व तफरीह के लिए, तो उसकी वजह ये है कि वहाँ पे फ़ंड्स खर्च किए गए हैं, लोगों के लिए काम किया गया है, विजिटिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों को भी उसका फ़ायदा होता है। ये ऑब्वियसली जब लोग आते जाते हैं वो फिर अपनी स्पेंडिंग करते हैं, वहाँ पे लोगों के छोटे मोटे कारोबार चलते हैं, जो छोटे मोटे कारोबार चलते हैं उनसे फिर ये होता है कि वहाँ के मकामी लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं और इस तरह से एक सर्कल चल रहा होता है अवाम का, जनरल पब्लिक का। लेकिन यहाँ पे कश्मीर में अगर देखा जाए तो ये इसका सारा कुछ उलट है, इस सारे कॉन्सेप्ट का बिल्कुल उलट है। यहाँ पे पॉलिटिशियंस ने आज तक कोई पैसा खर्च नहीं किया, यानी आप कह लें कि 50-60 साल बाद भी लोग जो है वो इसी चीज़ के ऊपर हैं कि उनको रोड, बिजली और पानी मिली या नहीं मिली, मतलब इससे आगे कोई बात है ही नहीं है। इससे उन्होंने बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो कहीं काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं है, ये बिजली, पानी, रोड की। लेकिन काफ़ी सारी आप जगह हैं ऐसी कि जहाँ पे एटलीस्ट ये है कि रोड्स और बिजली, पानी चली गई हैं और जिस तरह से अब लोग जो है वो आराम से अपने कामों के लिए आते हैं, या सैर व तफरीह के लिए भी जो लोग आते हैं जो यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि मरी जिस तरह से विज़िटिंग पॉइंट बने हुए हैं, क्या यहाँ पे अगर फंड्स लगें तो यहाँ पे लोगों का आना जाना नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता है। और मैं इस वीडियो के तवस्सुत से आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम इस वीडियो के तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करते हैं मौजूदा गवर्नमेंट से कि ख़ुदारा वो लोगों के जो मसाइल हैं उनको देखें और यहाँ पे कोई डेवलपमेंट के कोई तरक्याती मंसूबे लगाएं, और जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे आना जाना हो और लोग भी इंजॉय कर सकें, और जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके और उनका एक सर्कल चल सके। इसी तरह की एक और अमेजिंग वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।